ओए पतंग तुम उड़ाती हो पेड़ पर फंसाती हो, पतंग तुम उड़ाती हो, देखो पतंग, पतंग तुम उड़ाती हो पेड़ पे फंसाती हो, फिर आकर मुझसे गिड़गिड़ाती हो, पतंग तुम उतार दो मेरी समस्या वार दो, पतंग तुम उतार दो मेरी समस्या वार दो। पेड़ पर न चढ़ पाऊंगा, पेड़ पर न चढ़ पाऊंगा, कैसे तुम्हारा पतंग उतारूंगा, पेड़ पर न चढ़ पाऊंगा, कैसे पतंग तुम्हारा उतारूंगा। धूप इतना हुआ है, धूप इतना हुआ है, सबका जान लिया है, धूप इतना हुआ है, सबका जान लिया है, किसको बुला के लाऊंगा, किसको बुला के लाऊंगा, किससे तुम्हारा पतंग उतराऊंगा। पतंग उड़ाने का जिद तुम छोड़ दो, पतंग उड़ाने का, ये पतंग उड़ाने का जिद तुम छोड़ दो, पतंग से तुम अपना मुंह मोड़ दो, पतंग तुम उड़ाती हो पेड़ पर फंसाती हो, पतंग तुम उड़ाती हो पेड़ पर फंसाती हो। वाह रे त्रिकोणमिति वाह, अब तुम पतंग भी उड़ाने लगी हो, अब पेड़ पे ले जाके फंसा देती है पतंग को। अब मेरे से प्लीज मेरा पतंग उतार दो, प्लीज मेरा पतंग उतार दो। और इसको पतंग उड़ाने के वजह से एक नया सवाल क्रिएट हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस। जैसा कि मैं आपसे वादा किया था कि 23.2 को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस बताऊंगा। ऐसा क्यों मैंने किया था, क्योंकि 23.2 और 1 में इसका कंसेप्ट है पूरा। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो मत देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्या कीजिए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए जिसका नाम लिखा है 23.1, पहले उसको देख कर आइए, पूरा उसमें 5 वीडियो बना हुआ है, पार्ट वाइज देख कर आइए। उसके बाद आप देखिए कौन सा वीडियो बताइए, तो 23.2 का 12 वीडियो बना हुआ है, उसको देखिए सीरियसली, छोटा छोटा वीडियो है, 15-20 मिनट का है, उसको देख कर आइए। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस फिर आपको देखने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि कॉपी कलम निकाल के धड़ाधड़ बनाओगे। त्रिकोणमिति भाई मैं तुम्हें बोल देता हूं, पतंग उड़ाना छोड़ दो, एक नया समस्या क्रिएट हो गया है पतंग उड़ाने के वजह से। बट मैं इस समस्या को समस्या नहीं रहने दूंगा, इस हिसाब से हाइट एंड डिस्टेंस को बता दूंगा कि एग्जाम में आप सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस करके आएंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 25 है हाइट एंड डिस्टेंस, और इससे एग्जाम में 6 नंबर का प्रश्न आता है, कोई काट नहीं सकता, गारंटी के साथ बोल सकता हूं। और एक बात का गारंटी ले सकता हूं, इसमें टोटल 25 सवाल है, और उस 25 सवाल में आपको 25 नहीं करना है। अगर आप 15 सवाल भी 1 से लेकर 15 तक पूरा कर लेते हैं, उसमें से एक सवाल आ जाता है एग्जाम में 5 नंबर का, और उसके बाद एमसीक्यू है उसको कर लीजिए, उसमें से 1 नंबर का जरूर आ जाता है। 6 से 7 नंबर का यहां से क्वेश्चन आता है पूरे गारंटी के साथ, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस का आज हम लोग चैप्टर पूरा करेंगे। उसके पहले पिछले वीडियो का विनर का नाम मैं घोषित कर दूं। हमारे जो सबसे पहला कमेंट आया था, सनी राम, पहली बार फर्स्ट पोजीशन हासिल किए हैं, मेनी कंग्रेचुलेशन। सागर महतो, आकांक्षा दुबे, रूपा यादव, मनीष पांडे, देवकांत दुबे, इन सभी को मेनी कंग्रेचुलेशन कि इन्होंने मेरे को इतना साथ दिया और मेरे को इतना इन्होंने सपोर्ट किया है। हमारे चैनल पर लगातार सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको पढ़ाने में, और मैं जी जान लगाकर पढ़ाऊंगा। और आपके अंदर से त्रिकोणमिति के भूत को जब तक भगा नहीं दूंगा, आपको याद होगा मैंने त्रिकोणमिति का भूत भगाने के लिए मंत्र मारा था, और जब से मारा हूं तब से तो आप अजीब हो गए हो, बड़ा एक्टिव हो गए हो, काफी वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, कमेंट कर रहे हो, वाह मजा आ गया। बिल्कुल आप जैसा ऑडियंस चाहिए। जिसको बोरिंग मैथ पढ़ना है वो कहीं और से जाकर पढ़े, हम लोग तो भाई नाच नाच के गा गा के और त्रिकोणमिति को नचा के अंगुलियों पर मैथ सीखेंगे, और त्रिकोणमिति को बार बार परेशान करेंगे, वो हमें परेशान कर नहीं सकती, ठीक है। तो आज का प्रश्न सुनिए, आज का जो हमारा प्रश्न होगा, जानते हैं कहां से होने वाला है, ये मैथ से ही रिलेटेड है, ठीक है। आज का आपका प्रश्न है, ध्यान से सुनिए, बताइएगा, जल्द से जल्द कमेंट कीजिएगा ताकि आपका नाम अगले वीडियो में अनाउंस। ये बताइए कि 1045 डिग्री का मान क्या होता है,
1045 का मान क्या होता है, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए ताकि आपका नाम मैं अगले वीडियो में अनाउंस कर सकूं। स्पेशल कमेंट वालों का मैंने नाम नहीं बताया। ये जो स्पेशल कमेंट आया था इसमें सबसे पहले आकांक्षा दुबे का नाम था, फिर सेकंड पोजीशन रूपा यादव और थर्ड पोजीशन में गुड़िया पांडे। इन सबको तो मैनी कंग्रेचुलेशन, क्योंकि ये स्पेशल है। ओके, तो चलिए हम लोग आज का 25 चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस को समझते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये मेरे डरते हैं कि यार ये बहुत हार्ड है, ये हमको नहीं समझ में आएगा। आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि मैं हूं आपके साथ, मैं पढ़ा रहा हूं त्रिकोणमिति को नचा नचा के। ओके, और ये सवाल जो आया है ना, ये कोई पहली बार आपके सामने नहीं आया है। आप इसके पहले भी मैं आपको 23.1 में इस तरह के सवाल है, 1 या 2 नंबर शुरू में ही है, और 22.2 में भी इस तरह के सवाल है। आप जरूर भी वहां पर जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में उसको देखिए, इस तरह के सवाल दिया हुआ है। ये कोई पहली बार नहीं आया है कि आप डरे हुए हो, बहुत ही आसान है। अगर आप 23.1 और 23.2 को सारे वीडियो को देख लिए, फिर आके आप बोल के जाओगे कि सर मजा आ गया, त्रिकोणमिति जैसा आसान तो कोई चैप्टर नहीं हो सकता है। और ये जो है हमारा, ये WBBSC को मैं लेकर चल रहा हूं, वेस्ट बंगाल बोर्ड का, लेकिन यूपी हो, बिहार हो, कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट देख सकता है, क्योंकि कंसेप्ट को क्लियर करना है, सवाल से सवाल को सीखना है। जरूरी नहीं कि जो आपके बुक का सवाल है उसी से हम सवाल को सीख सकते हैं। आप यहाँ पे कंसेप्ट अच्छा करके जा सकते हैं। कंपटीशन वाले भी अपने बेसिक चीज को अच्छा कर सकते हैं, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो देखिए, ये चैप्टर बनाने के लिए ना हमें एक कंसेप्ट होना जरूरी है। कौन सा? कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनति कोण क्या होता है। ऐसे बता दूंगा ना, फिर आप कभी भूलोगे ही नहीं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं उन्नयन कोण क्या होता है। तो देखिए, जैसे मैंने एक पेड़ का पिक्चर ड्रॉ किया हूं, और यहां पर एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, पेड़ के ऊपरी भाग को देख रहा है। तो जो ये ऊपरी भागों को ऐसे देख रहा है, ये क्या है, दृष्टि रेखा, ऐसे ऊपर की तरफ देख रहा है, ये दृष्टि रेखा हो गई। अगर वो सामने की तरफ देखेगा ऐसे, ठीक है, तो ये क्या रेखा बनेगी, क्षैतिज रेखा बनेगी, जो जमीन के समानांतर होती है। ठीक है, और ये जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण बनेगा, यही हो जाएगा उन्नयन। उन्नयन माने हुआ कि आप नीचे से किसी ऊपर वाली वस्तु को ऐसे गर्दन उठा के देख रहे हो, जैसे आपका पतंग फंस गया है और उसको ऐसे देख रहे हो, उस समय क्या होगा, आपका उन्नयन कोण होगा। आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए, अवनति कोण क्या होता है। अब जैसे मान लो कि आप एक छत पर है और छत पर आप क्या कर रहे थे, पतंग को ऐसे उड़ा रहे थे, ठीक है, पतंग उड़ा, ऐसे ऐसे उड़ा रहे थे। अचानक आपका पतंग भो काटा हुआ, अब पतंग कट के धीरे धीरे नीचे गिर गई। तो नीचे गिरी तो आप पूछे ऐसे देखेंगे, यानी जब ऊपर से आप नीचे की तरफ देखेंगे, वहां पे जो कोण बन रहा है वो होगा अवनति कोण। देखिए क्या कंसेप्ट है इसका। ये छत पे बेचारा खड़ा है, पतंग इसका नहीं, ये कोण को देख रहा है, इसका कोण गिर गया ऊपर से, ठीक है, ये उसको ऐसे देख रहा है। तो नीचे की तरफ जो देख रहा है, तो ये बन गया दृष्टि रेखा। अगर ये सामने की तरफ देखेगा तो क्या बनेगी, क्षैतिज रेखा, और इन दोनों के बीच की जो रेखा है वही क्या हो जाएगी, अवनति रेखा, अवनति कोण बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप उन्नयन कोण और अवनति कोण के कंसेप्ट को समझ गए होंगे। ये पिक्चर को जरूर ड्रॉ कीजिए। उसके बाद हम अपने सवाल पे जाते हैं, जल्दी जल्दी सवाल को बनाते हैं, त्रिकोणमिति को नचाएंगे, सवाल पूरा अपना बनाएंगे, एग्जाम में सबसे अच्छा नंबर लाएंगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, जल्द सोल्व करते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात आपको जरूर बता देंगे, यदि आप 23.1 और 2 को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जिसका नाम क्या लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री 23.1 एंड 2, उसको जाकर पूरा वीडियो देखिए। कम से कम उस पर दोनों मिलाकर 17 वीडियो बना है, और ये इसका पार्ट 1 वीडियो है। आप रेगुलर देखिएगा, सभी सवालों को एक वीडियो में 2-1-2-1-3 करके मैं बना के जल्द से जल्द सोल्व कर दूंगा। आपका एग्जाम 23 को है, मेरे को अच्छे से पता है, याद है मेरे को ये बात, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को देख लेते हैं। ये सवाल में क्या दिया हुआ है कि एक नारियल के पेड़ का निचला सिरा जमीन के समानांतर 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु के सापेक्ष पेड़ के ऊपरी भाग का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो
पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। पेड़ की ऊंचाई, अभी आपको पता चला ना, ये त्रिकोणमिति उड़ा रही थी पतंग, जाके पेड़ पर फंस गया था इसका पतंग, आके रो रही थी, हाथ जोड़ रही थी, कल गई थी मेरे नाम से FIR करवाने, जेल में भेजवा दूंगा, ये कर दूंगा। हुआ था, बुलाया था पुलिस मेरे को, लेकिन कुछ नहीं हुआ यार, जस्ट मैं बोल दिया, निकल गया, बोला ऐसा कोई बात नहीं है सर, मेरा दोस्त था। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, ऐसे पिक्चर ड्रॉ करेंगे। ये मैंने पिक्चर ड्रॉ कर दिया और लिखा। पिक्चर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है इन सवालों में, A, B और C। यहां पर हमने क्या माना है किसको, उसको लिख लेते हैं। माना, क्या माना है मैंने, माना A, B एक नारियल पेड़ है ना, हाँ कौन सा पेड़ है, नारियल। माना A, B नारियल पेड़, नारियल पेड़ की ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई है, एवं उसका निचला बिंदु, उसका निचला बिंदु, निचला बिंदु क्या है इसका बोलिए तो, ये निचला बिंदु B है। B जमीन के समानांतर, ये जमीन के समानांतर गया है, समानांतर, जमीन के समानांतर 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, ये थोड़ा सा लिखना, ये है आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई टफ नहीं है। एक बिंदु C है, ठीक है। और क्या बात है, ये C रहा, और कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60। और B और C की दूरी क्या दिया है, 20 मीटर दिया है। और हम लिख सकते हैं बिंदु C से A का उन्नयन कोण कितने डिग्री का हो रहा है, 60 डिग्री का हो रहा है, 60 डिग्री है। उन्नयन मैंने आपको अभी बताया कि नीचे से हम लोग कैसे देखेंगे, ऐसे ऊपर करेंगे ना तो वो उन्नयन कोण हो गया, और जब कभी ऊपर से आप नीचे की तरफ ऐसे करके देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, अवनति कोण हो जाएगा। बस यही आपको समझना है, ये आप समझ गए। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज क्या मिल रहा है, ये समकोण त्रिभुज है, यानी समकोण त्रिभुज ABC में क्या क्या आपको मिल रहा है, बस लिख देना है। यहां पर आपको पूछा है AB, यानी नारियल पेड़ की ऊंचाई आपको पूछा है, यानी पेड़ की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, और आपको क्या मिला हुआ है, इसकी ये मिली हुई है दूरी, यहां से मिला हुआ है। यानी कहने का मतलब है, मैं आपको 23.1 के पार्ट 1 वीडियो में जरूर समझाया हूं कि यदि ये कोण होगा तो सामने वाला क्या बन जाएगा, P, और ठीक इसके सामने वाला क्या बन जाएगा, H बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, B। अब देखिए वही पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, वो आपको कंसेप्ट याद रखना है, यहां पे काम आने वाला है। यानी हमारा यहां पर क्या मिला है, B मिल रहा है और P मिल रहा है, यानी हम इसको लिख सकते हैं AB बटा BC बराबर क्या हो रहा है, AB क्या है, P, यानी पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद क्या हुआ, पंडित, यहां पे फिर से समझिए एक बार, पंडित बद्री प्रसाद, आप शायद भूल गए होंगे, हरि हरि बोल, यानी ये वाला बात मिला है। देखिए कैसे मिला है, ये P है AB, और ये क्या है, BC जो है B है। मैं लिख भी दिया हूं यहां पर, मैं लिख दूंगा हमेशा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये क्या है, साइन कॉस 10 बराबर क्या हो गया, 10 60 डिग्री हो गया, ठीक है, 1060 हो गया। अब देखिए AB का मान आपको पता है क्या, नहीं पता है, चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, सोल्व कर रहा हूं, हो जाएगा। AB का आपका मान नहीं पता है, आपने लिख दिया OR देकर, AB बटा BC का मान आपको पता है 20 मीटर इक्वल टू, अब साइन 1060 का मान, 1060 का मान निकालने के लिए आपको साइन 60 cos 60 का मान निकालना पड़ेगा, फिर साइन 60 के मान को cos 60 के मान से भाग देना होगा, आपका मान आ जाएगा
tan 60 का मान, और मैं आपको अंगुलियों पे नचा के त्रिकोणमिति का मान निकालना सिखाया हूं, नहीं देखे तो 23 पॉइंट कौन सा 2 का पार्ट 1 वीडियो देखकर आइए, मजा आ जाएगा। इंजॉय, ऐसे ऐसे त्रिकोणमिति नाची है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके नाची है, मजा आ जाएगा आपको। तो चलिए sin 60 माने ये रहा हमारा 60 डिग्री, 1 2 3 √3/2 आता है। क्या आ गया? √3/2, और भाग किस से देंगे? cos 60 का मान बन ये रहा 60, cos में 1/4, यानी इसका क्या आ गया? 1/2, यानी कहने का मतलब है √3/2 गुणे 2/1, ये कट गया, आया क्या? √3, यानी ये आया है √3 आया है। अब कुछ नहीं करना है भाई, बस इसको हम गुणा करेंगे और हमारा जो मान आ जाएगा ये 20 और √3 गुणा होगा, यानी AB बराबर क्या आ गया? 20 √3 आ गया। और यही आपका AB जो था पेड़ का ऊंचाई था, नारियल का पेड़ का, और यही हमसे पूछा भी है कि पेड़ का ऊंचाई बताइए। अरे बन गया भाई, बन गया। इसलिए पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितनी हो गई? 20 √3, यही हो गया आपका आंसर। आप जल्दी से जल्दी वीडियो को पहले लाइक कीजिए, लाइक कम आ रहा है, कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। एक सवाल बन गया, एक सवाल बन गया, चलेंगे हम 2 नंबर पे। एक सवाल बन गया, एक सवाल बन गया। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों में शेयर कीजिए। अगले सवाल, बड़ो लोग के बेटी रे लंबा लंबा चूल, ए मन रकम बांध देबो लाल गेंदा फूल। ओए बड़ो लोग के बेटी रे लंबा लंबा चूल, ए मन रकम बांध देबो लाल गेंदा फूल। अरे भाई ये गाना था, जस्ट ऐसे ही इंजॉय के लिए गाया था। यहां पर स्पेशल कमेंट करना है आपको कि फूल का एक परिभाषी बताना है, कम से कम फूल का एक परिभाषी बताइए और अपना नाम स्पेशल कमेंट में रख कर आइए, ठीक है। चलिए अगले सवाल 2 नंबर को करते हैं। 2 नंबर सवाल भी बड़ा ही आसान है। ओ मेरा कहां गया भाई इंडिकेटर? इधर गिरा हुआ है, देखिए ये जाके उधर लुका के बैठा था। कहां बैठोगे यार, बच्चों को पढ़ाना, एग्जाम है, थोड़ा सा ध्यान दो भाई। ये देखिए सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण माने ये नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे। कोण जब 30 डिग्री है तब स्तंभ की छाया की लंबाई 9 मीटर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। यानी इसको कैसे, बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सहज है। बहुत सारे स्टूडेंट डर रहे थे ना कि सर 25 चैप्टर बड़ा ही हार्ड है। आपको हार्ड जानते हो क्यों लग रहा था? क्योंकि आपको उस तरीका से पढ़ाया ही गया था। आप यहाँ पे पढ़ रहे हो मेरे चैनल के माध्यम से, अगर आपको हार्ड लग रहा है तो आप बताओ हार्ड है क्या? एकदम हार्ड नहीं लगेगा। चलिए हम एक ऐसे पिक्चर बना लेंगे, पिक्चर बनाना जरूरी है, ठीक है। यहां पर मैंने ए लिख दिया, यहां पर बी लिख दिया, यहां पर सी लिख दिया, और हम लिख देंगे कौन क्या माने हैं। माना ए बी क्या है? स्तंभ, स्तंभ की ऊंचाई है। ए बी क्या है? स्तंभ की ऊंचाई है। एवं बीसी क्या है? बीसी स्तंभ, स्तंभ की क्या हो रही है? छाया है। छाया माने जानते हैं ना, छाया है। छाया कहने का मतलब है कि आप जैसे खड़े होते हैं रात के समय और इधर से लाइट आता है जो आपका नीचे में पिक्चर बन जाता है, परछाई बोलते हैं हम लोग बोलचाल की भाषा में, क्या बोलते हैं? परछाई। अब बहुत सारे बच्चे डरते भी है परछाई से, मेरे पीछे परछाई आ रहा है भाई, भागो भागो, ठीक है। छाया है, बीसी के स्तंभ की छाया है जिसकी लंबाई कितनी है? 9 मीटर है, ठीक है। एवं आपको क्या मिल रहा है इसमें? बिंदु सी से ए का उन्नयन कोण, ए का उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री है, ठीक है। और इससे आपको क्या पूछ रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। बिल्कुल फर्स्ट सवाल जैसे ही है, ये रहा ये और ये रहा 30 डिग्री। अब हमें एक ये, हमेशा मैं आपको बहुत पहले बताया था
कि जो त्रिकोणमिति है इसमें एक समकोण का ही निर्माण होता है। ओके, तो हम लिख देंगे समकोण। समकोण, वीडियो को लाइक कीजिए जल्द से जल्द। समकोण त्रिभुज किसमें? एबीसी में। एबीसी में क्या दिख रहा है भाई हमको दिख रहा है, ये तो बीसी हमें मिला है ना, छाया की जो लंबाई है 9 मीटर, उसी तरह सेम टू सेम ए बी बटा बी सी। ये भी माने जब ये कोण है तो ये क्या बन गया है? P, इसके सामने वाला क्या बना है? H, और P और H हो गया तो जो बच गया क्या बना? B। ये तो कंसेप्ट में 23.1 का पार्ट 1 में ही दे चुका हूं। अगर आप वो नहीं देखे तो पहले जाके देख कर आइए, उसके बाद ये बड़ा इजी लगेगा। एक सीरियल से चलने से ना आपको काफी अच्छा होगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इधर उड़ के जाओगे, उधर उड़ के जाओगे, पतंग तुम उड़ाओगे, फुटबॉल तुम खेलोगे। कहां से आएगा सवाल समझ में? सीरियल सवाल समझिए, सीरियल वाइज जाइए। चलिए अब इसको हम देख लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा? P बाई बी, यानी ये भी क्या हमारा बन रहा है? 10, और 10 में क्या बन रहा है? 30 डिग्री। अब 10 30 का मान हम कैसे निकालेंगे? अंगुलियों पे नचा के। अरे नाच त्रिकोणमिति, नाच त्रिकोणमिति तुझे पैसा मिलेगा, नाच त्रिकोणमिति तुझे पैसा मिलेगा। जाकर देख कर आइए 23.2 का पार्ट 1 वीडियो, बड़ा मजा आ रहा है, काफी अच्छा व्यू जा रहा है उसमें। यानी हमें इसका मान निकालने के लिए पहले sin 30 का मान निकालना होगा। 30 डिग्री ये रहा, और ये क्या हो गया? 1 अंगुली बचा है हमारा, यानी sin 30 का मान क्या आ गया? 1/2। भाग किससे देंगे? cos 30 का मान। cos 30 का मान 30 डिग्री है, 1 2 3 √3/2, यानी 1/2 गुणा बन गया 2/√3। ये इससे कट गया, मान आया 1/√3। क्या मान आया है? ए बी तो हमें पता नहीं है क्या है, BC है हमारा 9, और हमारा 10 60 का मान आ गया 1/√3। आपको मान को याद नहीं करना है, बल्कि ये अंगुलियों पे नचा के निकालना है, तब आपको ट्रिगोमेट्री आसान लगेगा। सबसे पहले एग्जाम में आप ट्रिगोमेट्री, त्रिकोणमिति बनाकर आओगे, वादा है मेरा ये आपसे। चलिए अब इसको क्या करते हैं? क्रॉस गुणा करते हैं ऐसे, यानी ए बी बराबर 9 बटा क्या हो गया? √3 हो गया। लेकिन नीचे में हम रूट को रखेंगे नहीं, इसको कन्वर्ट कर देंगे, नीचे से रूट को गायब करेंगे। कैसे? ये 9 चैप्टर में आप सीखे होंगे करंट शॉर्ट्स में कि नीचे वाले अगर रूट है तो कैसे हटाएंगे। अरे कोई टप नहीं यार, 2 बार नीचे वाली संख्या को बटा करके गुणा कर देना है, और इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जा रहा है? चलिए यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं इसी बात को। ए बी को क्या हो जा रहा है आपका? 9√3 हो गया बटा, ये दोनों हट के क्या हो गया? 3 हो गया। ये गुणा होगा तो आपका 3 आएगा। मैं ये कंसेप्ट बहुत बार बताया हूं आपको वीडियो में, पहली बार नहीं ये हो रहा है। ये इससे कट गया 3 दान में, मैंने क्या हो गया? इसलिए ए बी बराबर 3 क्या हो गया? 3। यानी ए बी हम क्या माने थे या क्या है? स्तंभ की ऊंचाई, और यही हमसे पूछा भी था, इसलिए स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी भैया? ये 3√3 हम लाए हैं, आंसर मीटर में आएगा, यही हो गया हमारा आंसर। आप इसे समझे होंगे, और इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि लगभग 24 मिनट की वीडियो हो गई है, बड़ी हो रही है। अब जो अगले सवाल है हम लोग अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।